Now we go to the second book, which is the beautiful book of super accelerated living. बहुत मजेदार किताब है ये, और इसमें भी हम लोग कुछ कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे जो हमने मैजिक बुक में पढ़ा है अभी, कि हम लोगों को बेंटिनो मसारो बताते हैं कि वी आर ऑल क्रिएटर्स। तो जैसे करके हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में मैजिक बुक में हमने अपने मैजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करी, कोई और पर्सन आके क्रिएट नहीं कर रहा है, हम अपने रिश्तों को खूबसूरत क्रिएट कर रहे हैं, वी आर द क्रिएटर्स। उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि हमारे लाइफ के जो भी चैलेंजेस होती हैं या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसको लाने का या उसको और भी ज्यादा स्टॉल करने का पूरा दायित्व हमारा है। हम ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के कि हमारी लाइफ में जितने भी रिवॉर्ड्स आ रहे हैं और जितने भी मिजरीज आ रही हैं, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ एंड वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ एवर सिंस वी टुक दिस बर्थ। तभी से क्रिएट करते जा रहे हैं हम अपने लाइफ को, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे करके। लेकिन चाह रहे हैं का पता नहीं था ना, अनचाहे में भी हम उन चीजों को क्रिएट कर लेते थे अपनी लाइफ में। मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता हमने अपने आप ही बना लिया होता था जिसका हमें आभास भी नहीं था कि वो ऐसे करके बनेगा। But now, as we are the conscious creator of our life, we are in the deliberate creation mode. अब हम अपने लाइफ को जैसे हम चाहते हैं वैसे ही क्रिएट करेंगे, चाहे वो फिर हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारी सेहत हो, चाहे हमारे पैसे हो, चाहे हमारा वेल्थ हो, कुछ भी हो, हम उसको अपने हिसाब से क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। दैट गिव्स अस द पावर, है ना। तो आज इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, यहाँ पर अभी बेंटिनो मसारो ने बताया मेडिटेशन का पढ़ेंगे कि मेडिटेशन करवाना कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। मेडिटेशन आपके दिमाग को, चाहे वो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में हो, चाहे वो हमारे एंशियंट इंडियन वैदिक कल्चर में हो, चाहे वो साइंस हो, तीनों चीजों ने हमें बताया है कि मेडिटेशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपने माइंड में शांति लाने के लिए। जब फ्लोरेंस कॉवेल ने बोला था और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी बताया था कि मैनिफेस्टेशन अकर्स ओनली इन अ काम स्टेट ऑफ माइंड। जब आपका माइंड काम रहेगा तभी आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सकोगे। तो माइंड काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेडिटेशन करना, साइलेंस ऑब्जर्व करना। क्योंकि एवरी डिजीज, एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? योर माइंड। एंड जब आप अपने माइंड पे काम करते हो, ब्रेन पे काम करते हो, जब अपने बॉडी पे काम करते हो, तो बॉडी के मसल्स होते हैं ना, आपने वेट ट्रेनिंग करा तो आपके बाइसेप्स है ना वो स्ट्रांग हो गए। तो जब आप अपना मेडिटेशन करोगे, अपने आप में ध्यान लगाओगे, अपने आपके जो ब्रेन के जो मसल्स हैं, जो मेंटल मसल्स स्ट्रांग होते हैं। इसी के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो आज हम लोगों को बेंटिनो मसारो मेडिटेशन करना बताएंगे कि ऐसे करके हम मेडिटेशन कर सकते हैं। सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग एंड अनम्यूट योर सेल्फ एंड हाँ जी, यहां से हम लोगों ने पढ़ना है गाइडेड मेडिटेशन। आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुने, बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है बेंटिनो मसारो ने यहाँ पर। और अगर हम लोग हो सके तो मैम ने भी हम लोगों को ना एक ऑडियो रिकॉर्ड भेजा था इसका, तो हम लोग ना उसको फिर शेयर कर लेंगे आपके साथ आज ग्रुप में ऑडियो। जिसकी भी किसी के पास हो प्लीज आप वो वाला ऑडियो शेयर कर दें। मीना के पास था तो मीना कर देंगी, भारती के पास भी था आई गेस, और बिटी जी के पास भी था। तो प्लीज मेरे पास भी है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं जैसे सेशन खत्म होता है मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुने। और शिखा इज रीडिंग फॉर अस। शिखा प्लीज आप ना इसको स्लोली पढ़ना ताकि हम लोग सभी इसको समझ पाए अच्छे से और एब्जॉर्ब कर पाए इस चीज को, ठीक है? Okay, okay. Good morning. गुड मॉर्निंग शिखा। Relax your body and your mind, a part of your creation. एज पार्ट ऑफ योर क्रिएशन, As part of your creation, you can either keep your eyes closed or keep them open, sort of gazing in a subtle, relaxed state, not too focused on objects in your environment, just relaxed. And take a deep breath, tap into the feeling, that core, fundamental, non physical feeling at the heart of your being, the closest you can get to your true self. Away from all distraction, go deep, deep inside that core feeling, that core remembrance that you are the creator of your life. Dive into that feeling. It is totally present to you. When you do, you will find that the world disappears. It is reabsorbed into the space of I am the generator of this dream.
I am the creator of my world. I am the giver of realities. I am the infinite one creator. Always make your frequency. Dive deep into the feeling and make it your world. Make it all there is for you. Make your frequency, your preference, your connection to yourself the only truth. Make the feeling, I am the creator, your entire presence, your entire world, until everything else fades away and is reabsorbed back into its original form. या जस्ट अ मोमेंट शिखा। सो आपको अगर याद हो तो कल के चैप्टर में बेंटिनो मसारो ने बताया था कि एवरीथिंग इज सेल्फ, सारा का सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है आई एम में। आई एम इज इक्वल टू ओम, टू एमिन, टू आमीन, है ना। तो आई एम यानी कि हम, यानी कि मैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो हमारे अंदर सारी की सारी दुनिया समाई हुई है। तो जब आप डीप ब्रेथ करके अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, जिसको हम एंशियंट हमारे जो वैदिक में सत्व बोलते हैं, सत्व तभी आपके पास आएगा जब आप खुद से कनेक्ट होने लगते हो। तो एंटायर वर्ल्ड इज विद इन यू व्हेन यू आर डीप ब्रीदिंग। तो आपकी सांसें ही रहेंगी, आप सिर्फ एक कॉन्शियस ब्रीदिंग करोगे जब आपकी बॉडी से आपको फीलिंग आनी बंद हो जाएगी। यू विल जस्ट बी योर ब्रेथ, यू विल नेवर बी योर बॉडी एंड योर माइंड, यू विल जस्ट बी योर ब्रेथ। तो उन्होंने ऐसे कहा है क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर लव। आप किसी को और को प्यार भी करना चाहते हो तो भी द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज द सेल्फ लव। तो एवरीथिंग लाइज विद इन अस। सो यहाँ पर यहाँ ज्वेंटिनो मसारो ने कहा है कि आई एम द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर। खाली आप हो, अपने अंदर फोकस करो। आप अपने अंदर फोकस करने का मतलब है कि जब आप इतना ध्यान करोगे, एंड रिमेंबर दिस विल कम विद प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन इस चीज को फील करना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने पर आपको ये वाली सिचुएशन आ जाएगी जब आपको अपना बॉडी और माइंड फील होना बंद हो जाएगा टोटली। आपको सिर्फ अपनी सांसें फील होगी, आपको कोई बॉडी पार्ट फील ही नहीं होगा। वैसा स्टेट आ जाता है, हम लोग वैसे स्टेट को अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल आपको सुध बुध ही नहीं रहती कि आप कहां पर हो, खाली आपकी सांसें चल रही होती है। राइट। तो आप उस चीज पर करो क्योंकि आपके अंदर सब कुछ समाया हुआ है ना। और इस स्टेट में आप वर्क क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने मैजिकल रिलेशनशिप में भी बोला ना अभी, कि आप पहले डीप ब्रीथ कर लेना, 5 कॉन्शियस डीप ब्रीथ कर लेना, फिर आप करना, यानी कि तब आपके दिमाग में क्रिएटर की कुर्सी खुल जाएगी, आप क्रिएटर की कुर्सी पे बैठ जाओगे और आप अपने मैजिकल रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकोगे। बिल्कुल उसी तरीके से अभी हमें बेंटिनो मसारो ने भी इस चीज को स्टैम्प किया है कि पहले आप ये सोचो कि यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ एंड व्हाट यू वांट टू क्रिएट, है ना। तो अपने ऊपर फोकस करना है, आपने अपने को ब्रीथ करके अपने आप को सैचुरेट कर दो, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में चीजें बहुत ज्यादा शांत होती हैं। जो रेड 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 जो पैचेस होते हैं ना, वो बिल्कुल ग्रीन जोन में, ब्लू जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके ब्लू में, और ब्लू ब्लू से फिर ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मेक यूज ऑफ दिस मेडिटेशन पावर्स, ठीक है। हाँ जी। शिखा, यहाँ सी स्टेट है ना। See state and feel only your heart's true preference. What do you what do you as the creator of your world prefer? What do you choose? What do you desire? What do you long for? Give that to yourself. Give that to your world. Become consumed by it. Remember, there is nothing but this. You have never not experienced your state of being. You have never not experienced your creator seat. There has not been a single experience in your life where what you felt was not yourself, was not your own state. You cannot escape your own presence. You never have and you never will. So, why not color it with all the joy you can imagine, with all the love, with all the light
you can conjure up, knowing that you are the creator, knowing that you are the generator, knowing that you are the chooser of your state. It has always already been so. Now utilize it, make it yours, have fun. Have fun with it for the first time ever. Have fun with the way creation is actually structured, with the way reality actually operates. सो वी हैव ऑलवेज बिन दिस क्रिएटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब से मम्मी के वूम से निकल कर आए हैं, एवर सिंस दैट डे वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ, है ना। हम हमेशा से ही क्रिएटर रहे हैं, हमने ही अपने सर्कमस्टांसिस को बनाया है, हमने ही उन पीपल को चूज किया है अपने लाइफ में जो हम लोगों को सर्व करते हैं। लेकिन क्या था ना, हम अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस को, कुछ ऐसे पीपल को भी अपने लाइफ में इनवाइट कर लेते थे जिनका हमें पता ही नहीं था कि वो कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या वो हमारे लिए सर्व करेंगे या नहीं करेंगे। वी वर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। बट यहाँ पर बेंटेनो मसारो कहते हैं कि नाउ आई सपोज दैट यू आर ऑल कॉन्शियस अबाउट योर ड्यूटीज एंड अबाउट योर राइट्स एंड अबाउट योर केपेबिलिटीज। हमारी सबकी कैपेबिलिटीज जो है वो इनफाइनाइट है, जिसका कोई फाइनाइट नंबर नहीं है। यूनिवर्स की तरह हम लोग, ब्रह्मांड की तरह चीजों को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नाउ हैव फन विद योर क्रिएशन, नाउ थिंक दैट व्हाट यू वांट टू क्रिएट, नाउ चूज योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, और उसको ही अपने दिमाग में सोचो, उन्हीं थॉट्स के साथ खेलो, उन्हीं थॉट्स को पेंट करो अपनी लाइफ में, ताकि आपकी वाइब्स ऐसी हो जाएं, है ना। हाँ, यहाँ पर पढ़ो अभी शिखा। Choose your vibe, paste it onto everything you see. Bring it with you whenever you go. Taste, feel, smell, and experience only your preference, your creatorship, your value, your presence, your worthiness, your infinite nature. Experience it now, more so than you experience and physical stimuli. Experience your preference more than you experience these words. Experience your state of being more than you experience your environment. Your state is so powerful and all consuming that it generates worlds and worlds and worlds every single second without your knowledge. As it becomes more conscious, you remember that you are a god or a goddess if you have that preference. This is yours. What you see is what you are. It is what you execute. It is what you choose. What you choose is what you see. What you feel is what you create. What you see is a reflection of what you are being. Imagine the highest. Tune into the highest for you, knowing that you are the creator of your reality. Tune into the highest possible state for you and make that your world. Make only that your world. Dive into it and force it upon your surroundings. Overwhelm your surroundings with the frequency of your choice, as if that is all that you can potentially be. There is no other choice but to express yourself by feeling your chosen frequency everywhere you look. For every interaction you have, feel only your preference. Make your preferred state of being all you see, all you decide, all you choose, all you believe in, and that's it. Your world ends with you. Your world ends with your preference. It begins and ends with your preference. This is how you consciously create. This is how you change and transform yourself.
and the lives and connections all around you. This is how you give permission to yourself and others to remember that we are inseparable from the infinite one creator that created all that is. ये शिखा, इतना ही हम लोग पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच डियर फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली एंड सो इजीली एंड कामली. बिकॉज मैंने इसीलिए बोला था कि धीरे धीरे करने से ना हम लोग इस बात को समझ पाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर द स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन. सो यस, Thank you so इसमें much. क्या, थैंक यू सो मच. सो इसमें क्या है, यहाँ पर बेंटिनो मसारो ये बोलते हैं कि अंडरस्टैंड इट, अपने आप को काम कीजिए, कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने लाइफ की, कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ. और उसी चीज को, जो भी आपकी चोजन रियलिटी होगी, जो भी आपकी प्रेफर्ड रियलिटी होगी, क्रॉस करिए, क्लोज करके. जैसे हम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम लोग रैक में से कौन सी चीजें उठाते हैं जिसकी हमें जरूरत है. हाँ, इसकी जरूरत है, ठीक है, इसको ले लिया. इसकी जरूरत है, इसको ले लिया. जस्ट लाइक दैट, pick out your preferred things and keep it in your mind. Think about all those things and yes, your life will be like that. अर्लियर क्या हो रहा था, हम लोग क्या शॉप कर रहे थे, जो हमें किसी ने ला कर दिया हम उसी चीज को कर लेते हैं ना. जो किसी इंसान ने हमें बोला, बाहर हमारे पापा मम्मी ने बोला, या आउटसाइड सर्कमस्टांसेस से किसी ने बोला, जो भी हम लोगों को हेट्रो सजेशन दिया, हम उसको रियलिटी मान रहे थे. हमें लगता था कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, या इंजीनियर बनने के लिए हमें ये कोर्स करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज वी ऑल थॉट दैट वी कैन बी ओनली दैट थिंग इफ यू डू सर्टेन थिंग. आपने ये कोर्स करा तब आप ये बन सकते हो. आपने एमबीबीएस का कोर्स करा तब आप डॉक्टर बन सकते हो. आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया तब आप इंजीनियर बन सकते हो. लेकिन मार्क जकरबर्ग ने तो अपना इंजीनियर का कोर्स ही नहीं किया था, तो वो इंजीनियर कैसे बन गए? वो इतने बड़े फेसबुक के फाउंडर कैसे बन गए? तो द थिंग इज व्हाट दैट इज फेड इन योर माइंड ना, कि यू हैव टू डू दैट, देन यू विल बिकम दैट. बट यहां पर बेंटिनो मसारो कहते हैं, यू बी दैट पर्सन फर्स्ट. You keep yourself there first. You choose your preferred reality. What is your preference? What do you want to choose? You want to become a doctor, then you become. यानी कि आपको पहले फील करना पड़ेगा, अपने आप को विजुलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा. यू हैव टू बी द प्रोटैगनिस्ट ऑफ योर लाइफ. यू हैव टू बी द हीरो ऑफ योर लाइफ. व्हेन यू आर द हीरो, देन राइट योर स्टोरी. सबसे अच्छी बात है कि हीरो भी आप होते हो, लिरिक्स राइटर भी आप होते हो, सिनेमेटोग्राफिक भी आप होते हो, सभी के सभी आप ही होते हो. यानी कि आप अपने लाइफ का पूरा दायित्व अपने हाथों पे ले, बिकॉज यू आर द कॉन्शियस क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव बीन दैट क्रिएटर. यू वर अनकॉन्शियसली ऑल्सो क्रिएटिंग योर लाइफ, बट एज यू आर द कॉन्शियस क्रिएटर नाउ, you will be creating what you want to create. You will be going to the shopping mall and choose the preferred things that you want. तो जिस तरह से आप चूज करके लाओगे, आपको मन कर रहा है कि अपना, जैसे मान लीजिए ड्रेस है, आपको पिंक कलर की ड्रेस पहनी, तो आप पिंक पहनो, किसी और के हिसाब से नहीं पहनोगे. दैट इज ऑल द एक्वायर्ड थिंग, जो कि हम लोगों के दिमाग में किसी ने डाला हुआ है कि तुमको पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे पर पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे पर ब्लैक कलर नहीं अच्छा लगता है ना. आपको ये डाला गया है, बट आपको जो मन करता है आप वो करो. सो हम लोग अभी एक्वायर्ड चीजों को नहीं लेके अपने आप क्रिएट करेंगे, क्या हम क्रिएट करना चाहते हैं. तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे. तो हालांकि ये बीच में रह गया हमारा, बट द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे करके अपने लाइफ में उतार सकते हैं. प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम लोग, मैम हमें बार बार बोलती हैं कि जो भी हमारी लाइफ है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो यहाँ का हम लोग पेज नंबर 45 यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं. तो थैंक यू सो मच गाइस, कि अगर हम लोग ये पावर को समझे कि अगर प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग रहना सीख जाएं. प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे इजी तरीका क्या होता है ना, कि ब्रीदिंग करना. ब्रेथ हम लोग पास्ट में नहीं ले सकते, हम पास्ट में जाकर सांसें नहीं ले सकते, ना ही हम फ्यूचर में जाकर सांसें ले सकते हैं. प्रेजेंट में रहकर ही हम लोगों को सांस लेना पड़ेगा. सो प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करिए. बी द कॉन्शियस क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट स्टेट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. व्हेन यू आर totally consumed within yourself, you want to create your life, that the life that you want actually, है ना. तो सारे रिश्ते, सारा के सारा वेल्थ के जो चीजें हैं, वो अपने जिंदगी के चेस बोर्ड में आप सोचो, जितने भी कैरेक्टर्स है ना, सारे के सारे 8 कैरेक्टर्स अगर हैं, तो वो सब कुछ हम ही हैं.
हमने अपने लाइफ को प्लेस करना है। कोई रिश्ता हम लोगों को ठीक नहीं लगता, किसी का कोई व्यवहार ठीक नहीं लगता, तो रोंडा बन ने बता रखा है कि भाई ऐसे क्रिएट करो, और मैम दीप्ति मैम ने बता रखा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही, एफर्मेशन बना लो, उसको आप रिपीट करते रहो। लगातार रिपीटेशन से क्या होगा ना, आपका माइंड रिवायर हो जाएगा एंड आपका दृष्टिकोण जो पॉजिटिवनेस की तरफ जाएगा, अपने आप ही पॉजिटिविटी विल एप्रिशिएट इन योर लाइफ. So this is the way to lead your life, है ना? So with this, we just end today's session. Thank you so much, everyone.